हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो जो है ना वो बहुत अलग है, क्योंकि अभी हम लोग एक राइड कंप्लीट करके आए हैं। जी हाँ, 1200 किलोमीटर की राइड। और ये बाइक है हमारे पास में सुजुकी की तरफ से आने वाली वी-स्टॉर्म 250 SX। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। और रिव्यू कब कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल रिव्यू आफ्टर 1200 किलोमीटर राइड करने के बाद में। करीबन हमारी काफ़ी लंबी राइड थी, ऑन रोड भी थी, ऑफ रोड भी थी। कैसी है ये बाइक, इसके बारे में मैं टोटल 5 पॉइंट में बताऊंगा। स्पेक्स जो है वो बहुत ही क्लियर है, आप लोगों के पास में है, वेबसाइट भी करेंगे, गूगल भी करेंगे, आपको स्पेक्स मिल जाएंगे। लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल ओपिनियन है अबाउट दिस सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 SX के बारे में, वो ये है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस बाइक की, वो है इसका लुक। जी हाँ, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी गाड़ी होती है या फिर किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसका आउटर लुक देखा जाता है। सो यहाँ पर सुजुकी की ये जो SX 250 है वी-स्टॉर्म, ये लुक में बहुत ही ज़बरदस्त है। एडवेंचर लुक हमें यहाँ पर फीलिंग करवाता है। हम वहाँ पर कहीं पर भी थे, क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी वो थी यहाँ से मुंबई, मतलब सूरत से मुंबई, मुंबई से हम लोग खंडाला गए, खंडाला से लोनावाला गए, लोनावाला से माथेरान गए, माथेरान से आगे हम लोग मालसेज गए, मालसेज से आगे नानेघाट गए और फिर वहाँ से रिटर्न सूरत आए। वहाँ पर जितने भी लोगों ने हमारी बाइक को देखा है तो 2 मिनट के लिए तो रुक के ज़रूर देखा कि ये कौन सी बाइक है। सो लुक इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, एरोडायनेमिक लुक है, कंप्लीट एक लंबी बाइक है, रेगुलर बाइक से ऊंची बाइक है। सो यहाँ पर कंपनी ने विंड स्क्रीन दिया है। ये जो विंड स्क्रीन है टिल्टेबल नहीं है, फिक्स है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। जब हम हाईवे के ऊपर राइड करते हैं तो सामने की तरफ से जो हमारे पास में हवा आती है तो वो हवा एक्चुअली यहाँ से पास होकर निकल जाती है। भले हेलमेट होता है लेकिन काफ़ी अच्छी यहाँ पर विंड स्क्रीन है। सो अब बात करते हैं यहाँ पर इस बाइक के कंफर्ट की। सो कंफर्ट में कुछ ऐसा है कि बाइक बहुत ही कंफर्टेबल लगी, क्योंकि इसकी जो ये सीट है, देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जो गाड़ी है ना वो ऊंची है। अब ऊंची होने की वजह से होता क्या है कि जो मेरे पैर, यानी कि जब मैं गाड़ी के ऊपर बैठता हूं तो जो पैर हैं वो कुछ टोस पे रहते हैं। अब इसके अंदर 2 वेरिएंट है आपके पास में कि इसकी जो सीट है वो आप आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी हाइट जैसी है। मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच की है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन मेरे पास में ये जो मॉडल है उसके अंदर ये जो सीट है वो डाइन आउट वाली है, और अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी अप हाइट वाली भी सीट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, थोड़ी सी चौड़ी सीट है, और उसके साथ साथ में ये जो है ना वो काफ़ी बढ़िया है। जब लॉन्ग राइड करते हैं तब जब बैठते हैं तो बम को जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर हमें नहीं लगी। मैंने करीबन 8 घंटा कंटिन्यू राइड किया है, 8 घंटा, लेकिन मुझे कहीं पर भी थकान नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था, 1-1.5 घंटे के बाद में राइड करने के बाद में हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते थे अपने आप को, और फिर अगेन 2 मिनट के अंदर वापस से रेडी हो जाते थे। साथ में मेरे साथ में सौरभ भी था, तो हम लोग 2 लोग थे। यानी कि मैं तो अच्छे से कंफर्टेबल था ही, लेकिन उसके साथ में सौरभ भी यहाँ पर पीछे बैठा हुआ था, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल था। और अगर ऑफ राइड की यहाँ पर बात करें तो जो शॉकअप हैं उसके काफ़ी अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैप कम दिया हुआ है। उस वजह से अगर बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग होगी तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पर अटकता है, सो थोड़ा सा एक झटका सा लगता है। सो दूसरा एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा हमारे कंफर्ट के बारे में। तो जब बाइक के ऊपर बैठते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ लीन नहीं होती, स्ट्रेट रहते हैं, उस वजह से थकान ना के बराबर लगती है। सो यहाँ पर ये जो बाइक लंबी है उसके साथ में हमें यहाँ पर एक लगेज रैक मिल जाता है, तो हमारा जो लगेज था वो इसके ऊपर हमने बांध दिया था। इसके अलावा यहाँ पर आप टॉप रैक अगर माउंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। पेनियर्स लगाने के लिए सफिशिएंट स्पेस है वो यहाँ पर दिया गया है। अब अगर इस बाइक के कंफर्ट की और मैं बात करूं तो 168 किलो की ये बाइक है अप्रॉक्स, ठीक है। और इसका जो व्हील बेस है वो 1400 के समथिंग का व्हील बेस है। सो जब हम लोग ऑफ रोड के ऊपर होते हैं तो वहाँ पर ये हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाती है। सो दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंफर्ट में, तो जब गियर लगते हैं तो वो काफ़ी मतलब यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर दिया हुआ है, तो गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल की। जी हाँ, जब भी हम लोग लॉन्ग राइड पर निकलते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बाइक का कंट्रोल में होना। जब तक बाइक खड़ी है तब तक ठीक है, लेकिन जब हाईवे पर या फिर ऑफ रोड पे चलती है तो इसके अंदर ड्यूल ABS है। सो उस वजह से मैं करीबन इसको 120 और 130 की स्पीड के आसपास भी लेकर गया, और अचानक से जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है और
तब जब बाइक कंट्रोल होती है, वो बहुत ही बड़ा फीचर है इस बाइक का। इस बाइक के अंदर हम लोगों को वही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा था कि जब मैं बाइक को राइड कर रहा था, एंड देन आफ्टर जब मैंने करीबन 3-4 घंटे बाइक राइड कर ली और जब हाथ बैठ गए इसके ऊपर, तो मुझे पता चल गया कि अब मैं इसको किसी भी तरह से चलाऊं, ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में रहने वाली है। सो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इसका। सो अगर बात करें अब इंजन के बारे में, तो 6 स्पीड गियर की बाइक है और सुजुकी का इंजन है। मतलब सर आप छोड़ ही दो इस चीज़ को, बहुत ही मतलब बोलते ना साइलेंट इंजन, बहुत ही स्मूथ चल रहा था हर जगह पर। चाहे हमारा जो गाड़ी है वो घाटों पे चढ़ रही हो या फिर ऑफ रोड में, कहीं पर भी वाइब्रेशन जैसी हमको चीज़ यहाँ पर नहीं लगी, बहुत ही स्मूथली काम किया। साथ में इसके अंदर है सुजुकी की तरफ से आने वाला सुजुकी ऑयल कूल्ड फीचर, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्चुअली ये जो फीचर है वो ज़्यादातर काम में लगेगा आपको कि ये जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी, और उसके साथ में अगर कूल इन्वायरमेंट भी होगी, फॉर एग्जांपल आप लद्दाख की तरफ निकल गए तब भी ये बाइक जल्दी से गर्म हो जाएगी। मतलब कि आपकी जो बाइक है वो इजीली स्टार्ट हो जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं पर भी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके इंजन के फीचर्स की, तो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं आराम से। सो यहाँ पर स्पेशली नकल गार्ड भी जो है वो इनबिल्ट दिए हुए हैं। अगर मैं एलईडी की बात करूं तो यहाँ पर आपको एलईडी है, जो हेडलाइट है वो एलईडी फॉर्मेट में मिलती है। इंडिकेटर्स जो हैं वो हेलोजन टाइप के अंदर है, बल्ब वाले इंडिकेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टैंक की, तो करीबन इसके अंदर 12 लीटर के आसपास का पेट्रोल आ जाता है, जो मेरे हिसाब से तो मुझे ओके लगा कि मोस्ट ऑफली आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप हर जगह पर अवेलेबल है। सो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। बट ऑब्वियस है टेक्नोलॉजी तो होनी ही चाहिए, अगर पुरानी बाइक है तो नई बाइक, टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका वो काफ़ी अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ साथ में अगर आपके ऊपर कोई कॉल आता है, सो यहाँ पर कॉलर आईडी आपको मिल जाएगी। सो इसकी एक एप्लीकेशन है सुजुकी राइड कनेक्ट, जहाँ पर आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लेते हो, और उसके अंदर मैप भी है। तो मैप के थ्रू आपको एरोज मिल जाते हैं कि आपको राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। इसके अलावा आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीटली बहुत सारी सेटिंग्स उसके अंदर आप कर पाएंगे। वो एक स्मार्ट फीचर है, एड ऑन फीचर है टेक्नोलॉजी के नाम पर। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो चीज़ें मुझे इस बाइक के अंदर थोड़ी सी नहीं पसंद आई, क्योंकि हर प्रोडक्ट 100% ओके नहीं होता, तो इसके अंदर कुछ कमियां भी है। वही इसकी स्ट्रेंथ है और वही उसकी वीकनेस भी है। तो ये जो बाइक है वो हाइट में ज़्यादा है। सो उस वजह से जो इंडिया के अंदर अगर मैं हाइट बताऊं आप लोगों को, हमारे जैसे लोगों की, तो 5.6 5.7 के आसपास होते हैं। तो वहाँ पर हाइट ज़्यादा होने की वजह से हमारे पैर बराबर से कंट्रोल नहीं हो पाते, और जब हम लोग ऑफ रोड चलते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है गाड़ी को आगे पीछे करना हो, जब गाड़ी बंद मोड पे होती है। इसके अलावा गाड़ी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑफ रोडिंग के नाम पर एक्चुअली क्या है कि थोड़ा वेट अगर कम होता है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो जाता है, वरना जब गाड़ी अगर खड़ी है और उसको अगर मुझे आगे पीछे करना हो, वहां पर उबड़ खाबड़ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर मुझे लगा। सो ऑनेस्ट अगर रिव्यू की यहां पर बात करें, अगर मैं इस वीडियो को एंड करूं यहां पर, तो यह है कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ऑफ राइड नहीं करते हैं, आपको ऑफ राइड भी चाहिए और आपको सिटी के अंदर जैसी चलती है हाईवे पर भी आपको चलानी है, सो इसके लिए ये जो सुजुकी की विस्टॉर्म 250 SX है वो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर अभी तक के अपडेट के अंदर लगा। इसके अंदर आपको अलग अलग कलर वेरिएंट है, जो भी आपको पसंद हो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर यहाँ पर प्राइस की बात करूँ तो ऑन रोड जो प्राइस होगी इसकी करीबन 2,50,000 के आसपास में ये जो बाइक है वो आपको मिल जाएगी। एक शोरूम जो प्राइस है वो है करीबन 2,11,000 का।